ओ काम वाली, आज क्यारियों की सफाई कर देना अच्छे तरीके से। बेगम साहिबा सामा को हुक्म देकर कमरे में चली गई। सामा लफ्ज़ काम वाली सुनकर तड़प कर रह गई थी, जाने क्यों इसे इस लफ्ज़ से चर्सी हो गई थी। सरवत यकूब, लाहौर। ये तुमने कैसी सफाई की है? ऐसा लग रहा है कि सफाई की ही नहीं, तनख्वाह लेने का पता है, बस काम करती नहीं ढंग से। बेगम शाजिया इदरीस अहमद मुलाजमा पर बरस रही थी, और ये कोई नई बात नहीं थी। उनकी ये रोज़ की आदत थी। जितनी देर मुलाजमा काम करती वो इसको मुसलसल कुछ ना कुछ कहती रहती। कभी उन्हें किसी मुलाजमा की सफाई पसंद नहीं आई थी। वो एक इंतहाई दौलतमंद खातून थी और वो गरीबों को नीच और जलील ख्याल करती थी। अरे ये तो ने क्या किया, चारपाई नापाक कर दी मेरी अलिफाटे अपने बच्चे को। सामा एकदम लरस कर रह गई। इसकी आंखों में अपनी कमाईगी का एहसास आंसू बनकर चमकने लगा। दरअसल सामा ने अपनी गोद में मौजूद 2 साला बच्चे को राहदारी में बिछी एक चारपाई पर लिटा दिया था। अम्मी जान, क्या हुआ? लेटा रहने देना बच्चे को, कुछ नहीं होता। उनकी शादीशुदा बेटी को एकदम तरस आ गया। जाओ तुम ले जाओ अपने घर, वहां लिटा दो अपनी चारपाई पर। मुझसे नहीं होता ये सब बर्दाश्त। बेगम साहिबा ने बेटी को भी खरी खरी सुना दे। सामा ने आंसू पोंछकर बच्चे को अलिफाटे लिया। वो काम वाली, आज क्यारियों की सफाई कर देना अच्छे तरीके से। बेगम साहिबा सामा को हुक्म देकर कमरे में चली गई। सामा लफ्ज़ काम वाली सुनकर तड़प कर रह गई थी, जाने क्यों उसे इस लफ्ज़ से चर्सी हो गई थी। इसकी वजह यह भी थी कि हालात के हाथों मजबूर होकर वो ज़िंदगी में पहली बार किसी के यहाँ मुलाजमत कर रही थी। अपना नाम सिर्फ काम वाली सुनकर वो तड़प जाती थी। एक बार उसने बेगम साहिबा का अच्छा मोड़ देखकर उनसे दरख्वास्त की कि वो काम वाली कहने के बजाय इसका नाम ले लिया करें। हाय हाय, बड़े पर पुर्जे निकल आए हैं तो मुलाजमों के। काम वाली ना कहूँ तो मैडम कहूँ। वो एकदम बरस पड़ी और सामा ने खामोश रहने में ही आफियत। सामा को इसी दौरान किसी और जगह मुलाजमत मिल ही गई। अब उसे कदरे सुकून महसूस हुआ। यहाँ उसे काम वाली कहकर नहीं पुकारा जाता था। बेगम साहिबा इसे नाम लेकर पुकारते और उनके बच्चे इसे खाला जी कहा करते। बेगम साहिबा इससे इसके बच्चों से घन नहीं क्या करती थी, बल्कि इसकी दिल जोई करती और वक़्ता फ़ौक़ता इसकी मदद भी करती रहती थी। आज इसे यहाँ काम करते हुए 12 साल होने को आए थे। सामा काम से फारिग होकर घर जाने की तैयारी कर रही थी कि एक बुर्का पोश खातून इस घर में दाखिल हुई और बेगम साहिबा से मुलाजमत के लिए कुछ बातचीत करने लगी। बेगम साहिबा को चूंकि इस वक्त किसी मुलाजमा की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए उन्होंने इनकार कर दिया, मगर उसकी कुछ मदद ज़रूर कर दी। बुर्का वाली खातून ने बहुत इनकार किया, मगर बेगम साहिबा ने कुछ रकम ज़बरदस्ती इसके हाथ में थमा दी, जिस पर इस खातून की आंखों से आंसू निकल पड़े। आखिर वो खातून अलिफाटे और वापस जाने के लिए बुर्का की चादर दुरुस्त करने लगी। अब सामा की नज़र उसके चेहरे पर पड़ी तो वो दम बखुद रह गई। इसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा था। ये वही औरत थी, वसीओ अरीज कोठी की मालिकन, गरीबों से नफरत और घन करने वाली, मुलाजमों को नीच ख्याल करने वाली। सामा अल्लाह ताला की कुदरत पर हैरान थी। आखिर वो इस औरत के साथ ही बाहर निकली। सुने, सामा ने इसे पुकारा। वो चौंक कर मुड़ी। सामा चूंकि निकाब में थी, इसलिए वो इसे न पहचान सकी। आपको मुलाजमत की ज़रूरत है, मैं आपको एक घर में मुलाजमत दिलवा देती हूँ, सामा ने हमदर्दाना लहजे में कहा। वो खुशी से इसके साथ चल दिए। सामा इसे लेकर एक बड़े से घर तक आई और दरवाज़ा खटखटाया। कुछ दिन पहले सामा को इस घर से मुलाजमत की पेशकश की गई थी, मगर सामा इतनी अच्छी जगह से मुलाजमत छोड़कर कहीं और नहीं जाना चाहती थी, इसलिए इनकार कर दिया था। अब वो 12 साल पहले वाली अपनी बेगम साहिबा को यहाँ मुलाजमत दिलवाने आई थी। आखिर कुछ बातचीत के बाद माकूल तनख्वाह पर उसे मुलाजमत मिल गई। इसे आज ही से काम शुरू करना था। सामा इसे छोड़कर खुद वापसी के लिए अलिफाटे गई। काम वाली, वो सामने वाले कमरे में जाओ। सामा अभी दरवाजे तक ही नहीं पहुंची थी, उसे अपने पीछे घर की मालिकन की ये आवाज़ सुनाई दी तो 2 आंसू चुपके से इसकी आंखों से निकलकर निकाब में जज्ब हो गए थे। जाने ये आंसू 12 साल पहले का वाक़या याद करके निकले थे या बेगम साहिबा के साथ होने वाले मुकाफ़ात अमल पर।